हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। तो देखिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल भैया, आप लोगों को मैं पूरा फुल डिटेल लाया हूँ वीडियो, जो कि लगातार आप लोगों को लमसम आप लोगों को 2009 से लेकर के 2023 तक आप लोगों को पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल में, देखिए ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री में भाई 100% आप लोग को ये टक्कर देगा। और आप लोग को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोग को टोटल बता दूंगा लास्ट में। तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहे। क्या करें कि जल में जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो HCl गैस का या HCl अम्ल का निर्माण करता है। तो ये इसकी कोटि क्या हो जाएगी। तो जब भी आप लोग सूर्य का प्रकाश दिया रहे या एच न्यू दिया रहे तीर के चिन्ह पर, तब आप लोग को कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एकदम शून्य मार देना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया मार देना है। क्या मार देना है मेरे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया मार देना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई, एकदम परफेक्ट समझ रहे हैं, एकदम मेरे भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ कौन है, तो ठीक है, H2NCH2COOH, इसको हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ। इसका नाम है 1-एमिनो इथेनोइक एसिड। 1-एमिनो इथेनोइक एसिड इसका नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड, जो कि सिरका में पाया जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोमेथेन कहते हैं, इसको कहते हैं एथेनामाइन या एमिनो एथेन। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर डी हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आप लोगों को एक ही बात याद रखना है हमेशा। जबकि यहाँ पर देखिए C2 दे दिया है, वो कितना है 4, इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लटका हुआ है, तो 2। तो यही जो लटका हुआ होता है मेरे भाई, उसी के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्टिव को पकड़ते हैं। समझ रहे हैं एकदम मेरे भाई, सभी लोग समझ रहे हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, तो यहाँ भी 2 लटका हुआ, यहाँ भी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या कहे, अर्थ से अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इतना और इतना दे दिया है। तो इसको क्या करना है मेरे भाई, दायां माइनस बायां, यानी कि आप लोग समझ रहे हो एकदम 100% आप लोगों का 4 का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये जो है, ये और ये दोनों को इक्वल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी आ जाएगा। बी आने का कारण क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्लस से दायां ये है तो 0.41 वोल्ट, ठीक है, माइनस। और ये बायां साइड क्या होता है, कैथोड होता है। तो यानी कि कैथोड क्या चीज़ में आ जाएगा, फिर माइनस में 0.76, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग करिएगा तो आप लोग को एकदम मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला आएगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि ये ध्यान से देखिएगा तो आप लोग एकदम करेक्ट दिखाई देगा कि जब सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है, तो याद रखना है ब्यूटेन टूओल देता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कम से कम ये 5 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अभी तक लगातार एकदम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या करा है कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, तो 7 है। और संभावित क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, तो 14 है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, समझ रहे हो एकदम। अब क्या कह रहा है कि जो 7 नंबर में कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक हमारे प्यारे भाई सेलुलोज होता है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन होता है मेरे भाई, तो सेलुलोज होता है। आप लोग यदि हमसे हमेशा के लिए अगर जुड़े रहते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। हम आप लोगों को मैं दावा करता हूं कि हर साल मेरा एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को 100% टक्कर देता है, मैं जो भी कराता हूं सो, ठीक है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम का दिन आता है, फाइनली एग्ज़ाम का दिन, उस दिन रात को मैं मात्र मैं 200 ऑब्जेक्टिव कराता हूँ हर सब्जेक्ट का, जिससे आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को जो है टक्कर देता है, ठीक है। जबकि आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई कि दुगुना रहता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि घसना है 40 और देता है आप लोग को 80, यानी कि 60-70 क्वेश्चन आप लोग को टक्कर दे देता है। आगे की ओर देखिए, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन कितनी है, तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन कितनी है, तो वो आप लोग को हो जाएगा 4,
कितना हो जाएगा मेरा भाई 4। बहुत बढ़िया, एकदम आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को लमसम 6 बार पूछ चुका है अभी तक। 5% केन शुगर, ये जो है इतना दे दिया है तो आइसोटोनिक है। तो 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना है, तो एक्स का अनुभार कितना हो जाएगा सो कह रहा है। तो 68.4 हो जाएगा, 68.4 हो जाएगा एकदम मेरा। आगे की ओर, निम्न में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, तो लायोफिलिक क्लोराइड कौन है, तो गोंद है। कौन है मेरे भाई, तो गोंद है एकदम। बहुत बढ़िया, गोंद जो जो किए हो सभी का करेक्ट है। आगे की ओर, आगे क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा भूर प्रपत्ति पर, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तत्व कहेगा तो सिलिकॉन, तत्व कहेगा तो सिलिकॉन, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। और ऐसे भी ऑप्शन में धातु में एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम याद रखना है, ठीक है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला। आय की ओर, निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो इसको याद कीजिएगा आप लोगों को, फरफराहा, कल्ला, बारा आई। यानी कि वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन का हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे लाल। और काहे के लिए नहीं समझिएगा भैया, एकदम आप लोग करेक्ट धकेल रहे हो एकदम मेरे भाई। अरे चिंता नहीं करने का प्यारे लाल, अगर हमारे साथ आप लोग जुड़ गए हो ना तो आप लोग एकदम ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर दीजिएगा। निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है, तो निम्न में किसका आयनिक विभव मान जो है सबसे अधिकतम होता है, तो फास्फोरस का। ये बात आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है, फास्फोरस का। आय के निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला ऑप्शन नंबर डी, टेट्राक्लोरो निकलेट, ठीक है, टेट्राक्लोरो निकलेट एकदम। ये सभी क्या है, जटिल यौगिक कहिए या उपसंयोजन यौगिक कहिए इसको, ठीक है। चलिए आगे की ओर, 15 में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि CnH2n+2 कौन सा यौगिक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को एल्केन। तो कहिएगा कि सर एल्कीन का क्या होगा, तो CnH2n, ये हो जाएगा आप लोग को एल्कीन। और कहिएगा कि सर एल्काइन का, तो CnH2n -2, ये हो जाएगा आप लोग को एल्काइन। याद रखना है, एल्केन में होता है CnH2n+2 एल्केन, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है -2 लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। 16 में आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव एकदम खोपड़िया में हम धकेल देंगे। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, कौन सा पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो वो जो हो जाएगा आप लोग को मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व कौन होता है, तो डी ब्लॉक का होता है। तो मैग्नीशियम क्या है, तो एस ब्लॉक के वर्ग 2 का है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच। याद रखना है कि दुनिया में 3 गो चीज़ याद रखना है अक्रिस्टलीय रहेगा। एक तो कांच हो गया, दूसरा एक रबर होता है, तीसरा एक पॉलीथीन होता है, ठीक है, तीसरा पॉलीथीन, ठीक है मेरे भाई, पॉलीथीन। ये बात आप लोगों को याद रखना है, 1 में कांच, 2 में रबर और 3 में पॉलीथीन। ये बात आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है। जो अक्रिस्टलीय होता है वो विसमदैशिक होता है, जो विसमदैशिक होता है वह, समझ रहे हो मेरे भाई, हाँ, वह जो है अक्रिस्टलीय, विसमदैशिक या बेरवादार, या बेरवादार, तीनों के तीनों एक ही हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो, और ना मन करे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो, हम नहीं रोक पाएंगे आप लोगों को, समझ रहे हो ना, एकदम एकदम। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 ग्राम NaOH के अगर आणविक द्रव्यमान निकाले तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। टोटल जोड़िएगा तो 40, तो नीचे में हम लोग 40, ऊपर में फार्मूला में 1000 रखना है, बटा में कितना ml, सो लिख देना है 200, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 शून्य खत्म,
2 से 2 कट गया, यानी कि 1/4 बचा। तो 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोग को बोर्ड पर वाला वीडियो में बनाने आ रहा हूँ। अब वैसे भी आप लोग प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं, मेरा बोर्ड पर वाला वीडियो बहुत सारा आप लोग को मिल जाएगा। जो कि मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बताता हूँ, मैं सब्जेक्टिव का भी टीचर हूँ। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग तोड़ते हैं तो Na पर प्लस टूटता है, Cl पर माइनस टूटता है। तो प्लस वाला चला जाता है कैथोड पर, कहिए कि क्यों सर, तो कैथोड पर माइनस होता है। आई माइनस वाला चला जाता है एनोड पर, ठीक है, एनोड पर क्यों, क्योंकि एनोड पर प्लस होता है। तो क्या करें, कैथोड पर कौन मुक्त होगा, तो कैथोड पर Na पर प्लस, यानी कि सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी, जो बी किए हैं सभी का करेक्ट होगा। आगे की ओर 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट, ये 10 बार पूछा चुका है। 31.76 ग्राम, 31.76 ग्राम, ये 10 बार क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, ये 5 बार लमसम, ठीक है। आप लोग पूरा एकदम देखे, गर्दा छोड़ा करके एकदम, ठीक है मेरे भाई, गर्दा छोड़ा करके। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे तो आप लोगों को पावर जोड़ देना है, इसका चोटी और इसका चोटी, और दोनों जोड़ दीजिएगा तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। यानी कि इसका चोटी 2 है, इसका चोटी कितना छुपा हुआ है, 1, यानी कि 2 चोटी और 1 चोटी बराबर 3 कोटि, अभिक्रिया कोटि 3 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में एक सोना और प्लेटिनम, 2 चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है, सोना और प्लेटिनम, बार बार और 1000 बार पूछेगा आप लोग को मुक्त अवस्था वाला, ठीक है मेरे भाई। आप लोग हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई है, एवं गर्दा छोड़ाने एकदम आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। अब जो है प्रक्रिया आप लोग को 2023-24 एग्जाम का तैयारी अब मैं शुरू करा चुका हूं, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो याद रखिएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। लमसम ये 9 से 10 बार पूछ चुका है अभी तक, और पूछेगा भी आगे भी। आगे क्या करें कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है, तो मोनाजाइट, मोनाजाइट क्या मेरे भाई, मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है मेरे भाई, तो मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है थोरियम, थोरियम का एक अयस्क होता है जिसके निष्कर्षण में हीलियम गैस निकलता है, तो मोनाजाइट हो जाएगा मेरे भाई, एकदम करेक्ट। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो कौन ऐसा है जो प्रतिचुंबकीय है मेरे भाई, तो 25 का आप सभी हमारे प्यारे भाइयों का एकदम करेक्ट आंसर है Zn पर +2। Zn पर +2 एक प्रतिचुंबकीय है, याद रखिएगा। 96,500 कूलम वाला आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि 31.76 एकदम फिक्स है इसका मान, ठीक है, 31.76, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन। अब आए की और क्या करें, मेरा ध्यान से देखिएगा आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का एकदम फाइनली तैयारी चल रहा है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार जो है मेरे भाई स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग तलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग तलीय होता है। आगे क्यों, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन होता है, इसका मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। फरफराहा, कल्ला, बारा आई, वर्ग 17 का ये तत्व है जो कि हाइड्रोजन तत्व कहलाता है, ये भी पूछता है आप लोगों को, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व रंगीन की प्रकृति के क्यों होते हैं, ये सभी कारण में व्याख्या वाला प्ले लिस्ट में बना दिया गया, आप लोग जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर अवकारक गुण बढ़ता है, यानी कि भास्मिक। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ, तो आई, तो आई वाला जिस तरफ आप लोग को मिल गया उसको मार दीजिए मेरे भाई, तो आई वाला हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर। सबसे कम अम्लीय कहेगा तो ये हो जाएगा, ये वाला सबसे कम, ये वाला सबसे ज़्यादा, यानी कि इसमें क्या कर रहा है आप लोग को सबसे प्रबल, तो प्रबल कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आई वाला हो जाएगा। फिर आगे की ओर क्या कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस परस्पर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रो आयोडिक गैस बनाता है या हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाता है या अम्ल बनाता है। तो साम्य स्थिरांक इसका जो Kp निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, 100 पूछा है। तो यह जो है H2 तथा I2 की मात्रा पर, H2 तथा I2 की मात्रा पर दे दिया, एक क्या कहा कि तापक्रम पर, तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा मेरा तापक्रम पर। चलिए मेरे भाई आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोटि जब भी पूछे तो इसका चोटी या प्लस इसका चोटी बराबर 3 गो कोटि, यानी कि a के पावर 2 है, b के पावर 1 छुपा हुआ है, तो टोटल जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से पकड़ना है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो द्रवावस्था में धातु कह रहा है, तब पारा जी अधातु कहता, तब ब्रोमीन जी हम लोग मारते। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है, और जबकि ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। याद रखिएगा पूरा डिटेल। पारा का है तो धातु, और बारा का है तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत होता है Br, पारा का संकेत होता है Hg। याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए, दोनों के दोनों द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक धातु है तो एक अधातु है। तो पारा वाला धातु है, ठीक है। आगे की ओर क्या कर रहा है कि निम्न में सबसे कम भास्मिक कौन है? तो जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो आई वाला। तो मैं पहले ही आप लोगों को समझा दिया हूँ कि आई वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय है, यानी कि सबसे कम भास्मीय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे कम भास्मिक आई वाला। यानी क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होता है वो सबसे कम भास्मीय होता है। आगे की ओर H2SO4 क्या है? तो एक अम्ल है, ठीक है, एक अम्ल है। ये द्विभास्मिक है, ठीक है, द्विभास्मिक है, ठीक है मेरा। चलिए आगे की ओर। आगे क्या करें कि हरा थोथा। तो आप लोग को हरा थोथा याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हरा साग सब्जी में लोहा पाया जाता है, यानी कि लोहा वाला करेक्ट आंसर 7H2O। कहेगा नीला थोथा, तो आप लोग को मार देना है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा 5H2O। और ये कैल्शियम है, ये उजला थोथा होता है, ठीक है, ये उजला थोथा। आगे की ओर चलते हैं। 35 में कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक को। डी को संक्रमण कहा जाता है, एफ को अंतः संक्रमण कहा जाता है। ये तो आप लोग अंडर कर दीजिए। एफ को अंतः संक्रमण, एस एवं पी को क्या कहा जाता है? तो सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। आगे की ओर हम लोग बढ़ते में रहे। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक एक लाइक करते रहे, और आप लोग अपने अपने फायदे के लिए अगर इसका PDF लेना है तो आप लोग को मैं बता दूंगा। अब लास्ट आने वाला ही है। RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या है? तो वो यूरासिल है कि गुएनिन है? तो चलिए, इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो किया है सभी का करेक्ट आंसर होगा। RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? तो आइसोप्रीन हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? तो आइसोप्रीन है। हाँ मेरे भाई, अगर आप लोग फाइनली एंड फाइनल अगर एग्जाम में एकदम गर्दा मचाने के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमसे जुड़े रहे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर मेरे भाई एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग का गजब किए हो, वो सिस आइसोप्रीन का है, सिस आइसोप्रीन का है। आगे की ओर देखिए, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुत ही बिजोर ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखिए। सबहुलक का उदाहरण है, तो सबहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो नायलॉन 66। आगे की ओर चलते हैं। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन है? तो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद जो मेरा नायलॉन 66 है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में प्रायः किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? निम्न में किस परिरक्षक का जो है साधारण रूप से मतलब उपयोग किया जाता है प्राय रूप से, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाता है आप लोग को सोडियम बेंजोएट। कहे कि सर इसका सूत्र बता दीजिए, तो आप लोगों को लिख देना है C6H5 COONA। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बेंजोएट का सूत्र। आगे की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरे भाई कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा सैकरीन, एस्पार्टेम और साइक्लोमेट, ठीक है। नीचे टेलीग्राम आप लोगों को दे दिया गया, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया, आप लोग फॉलो करते रहे, ठीक है। और आप लोगों को टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन करके रखना है। हमेशा मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या लाइव जाता हूँ तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो चलिए, इसका PDF कहाँ मिलेगा वहाँ पर मैं ले चलता हूँ। हाँ तो मेरे भाइयों, आप लोग को आना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आप लोगों को सर्च क्या करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसा कि आप लोग को यूट्यूब पर जो नाम है सेम टू सेम नाम आप लोग को गूगल पर भी सर्च करना है।
टेलीग्राम पर आप लोग को लिंक भी दे दिया गया है, अगर सर्च करना चाहते हो तो यही चीज़ आप लोग को सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग यही सर्च कर सकते हो। फेसबुक पेज पर आप लोग यही सर्च कर सकते हो। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आप लोग को फाइनली ऐसा आएगा आप लोग को, या आप लोग बोल भी सकते हो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को इस तरह से इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आईएससी 12th क्लास में आप लोग को एंट्री मार देना है। जैसे एंट्री मारेंगे आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और डेली टेस्ट आप लोगों को लगाना है क्लास 12th में, तो यहाँ पर आप लोग आकर के डेली टेस्ट आप लोग कभी भी किसी भी समय लगा सकते हो। अगर आप लोग का कोई भाई 10th में है तो यहाँ पर भी आप लोग भेज सकते हो 10th वालों को। IIT JEE नीट का तैयारी करते हो तो यहाँ से आकर के आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को पीडीएफ जो है आईएससी ग्रुप में जाइए, आप लोगों को एकदम मिलेगा 100%। तो इतना ही पर, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।